सकारात्मक कदम प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कहा जा सकता है, लेकिन आपको बताएं कि कनीना स्कूल बस हादसे में बड़ा खुलासा भी अब सामने आ रहा है। जेएल स्कूल की बसों में फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिला है। जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी वो भी जो बस थी वो फिटनेस में फेल थी। वहीं 20 में से 12 बसों का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिला है, यानी 20 बसें जो है वो इस स्कूल की चलाई जा रही थी, जिसमें से 12 बसों के पास फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं थे। एक बस की 15 साल से जांच ही नहीं हुई थी। जयदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयदीप, ये बड़ा मामला है, बड़ा खुलासा हो रहा है। जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी वो तो फिटनेस में फेल थी, लेकिन इसके साथ साथ 12 अन्य बसें भी हैं जो इस स्कूल की ओर से चलाई जा रही थी और फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं था। बिल्कुल जयश्री, देखिएगा इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसके अंदर डिप्टी कमिश्नर खुद थे, उसके अलावा एक डीएसपी, एसडीएम कनीना और जिला शिक्षा अधिकारी, ये तमाम अधिकारी मौजूद थे और इस मामले की गहनता से जांच की जा रही थी। और अब स्कूल का जो है संचालन है वो भी प्रशासन के द्वारा खुद किया जाएगा। और इसी सिलसिले में जब जांच की जा रही थी तो स्कूल के अंदर कुल 20 बसें जो हैं वो चल रही थी और उसमें से 12 बसों के पास जो है उनका फिटनेस टेस्ट नहीं किया गया। 2018 से ही उनकी फिटनेस जांच जो है वो नहीं कराई गई थी, यानी कि पिछले 5-6 साल से ऐसे ही बसें जो हैं चल रही थी, उनकी किसी तरीके से जांच नहीं करवाई गई, ना ही प्रशासन का उनके ऊपर जो किस तरीके का ध्यान था। लेकिन अब जब इस हादसे के बाद जांच की जा रही है तो अब प्रशासन ने जो 4 वाहनों को भी इंपाउंड भी कर दिया खामियां मिलने पर स्कूल के, और अब इसका संचालन जो है आगे से प्रशासन ही करेगा। बिल्कुल बड़ी लापरवाही कही जा सकती है इस मामले में, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और 6 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सकारात्मक कदम प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कहा जा सकता है, लेकिन आपको बताएं कि कनीना स्कूल बस हादसे में बड़ा खुलासा भी अब सामने आ रहा है। जेएल स्कूल की बसों में फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिला है। जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी वो भी जो बस थी वो फिटनेस में फेल थी। वहीं 20 में से 12 बसों का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिला है, यानी 20 बसें जो है वो इस स्कूल की चलाई जा रही थी, जिसमें से 12 बसों के पास फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं थे। एक बस की 15 साल से जांच ही नहीं हुई थी। जयदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयदीप, ये बड़ा मामला है, बड़ा खुलासा हो रहा है। जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी वो तो फिटनेस में फेल थी, लेकिन इसके साथ साथ 12 अन्य बसें भी हैं जो इस स्कूल की ओर से चलाई जा रही थी और फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं था। बिल्कुल जयश्री, देखिएगा इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसके अंदर डिप्टी कमिश्नर खुद थे, उसके अलावा एक डीएसपी, एसडीएम कनीना और जिला शिक्षा अधिकारी, ये तमाम अधिकारी मौजूद थे और इस मामले की गहनता से जांच की जा रही थी। और अब स्कूल का जो है संचालन है वो भी प्रशासन के द्वारा खुद किया जाएगा। और इसी सिलसिले में जब जांच की जा रही थी तो स्कूल के अंदर कुल 20 बसें जो हैं वो चल रही थी और उसमें से 12 बसों के पास जो है उनका फिटनेस टेस्ट नहीं किया गया। 2018 से ही उनकी फिटनेस जांच जो है वो नहीं कराई गई थी, यानी कि पिछले 5-6 साल से ऐसे ही बसें जो हैं चल रही थी, उनकी किसी तरीके से जांच नहीं करवाई गई, ना ही प्रशासन का उनके ऊपर जो किस तरीके का ध्यान था। लेकिन अब जब इस हादसे के बाद जांच की जा रही है तो अब प्रशासन ने जो 4 वाहनों को भी इंपाउंड भी कर दिया खामियां मिलने पर स्कूल के, और अब इसका संचालन जो है आगे से प्रशासन ही करेगा। बिल्कुल बड़ी लापरवाही कही जा सकती है इस मामले में, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और 6 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।